हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपका एक बार फिर से flair.edu में स्वागत करता हूं। उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला, इसके लिए धन्यवाद। उसी प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से इतिहास के मेंस पेपर को लेकर आया हूं। यह यूपीएससी 2015 का पेपर है और इसमें एक मानचित्र दिया हुआ है और मानचित्र के कुछ साइट्स दिए हुए हैं। उस साइट्स के ऊपर आपको अपने 30 वर्ड्स लिखने हैं और उस साइट की पहचान करनी है। उसी साइट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और चूँकि हमने पहले भी कहा है कि हम एक साथ सारे साइट्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो आज भी हमने साइट्स की संख्या 10 ही रखी है और इन्हीं 10 साइट्स को हम आज करेंगे। तो सबसे पहली साइट जो हमें दिखाई दे रही है वह है नवपाषाण युगीन स्थल। नवपाषाण युगीन स्थल, तो नवपाषाण युगीन स्थल कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आप यहाँ ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से लग सकता है। हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैप में वह स्थल कहाँ पर होगा। बस आपको इतना मालूम हो कि कौन कौन से नवपाषाणकालिक स्थल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो जब भी कभी नवपाषाणकालिक स्थल की बात कर रहा हो तो आपके दिमाग में देखिए, नवपाषाणकालिक स्थल पूछता हो या फिर हड़प्पन कल्चर्स पूछता हो या फिर कॉपर सिविलाइजेशन पूछता हो, तो कोशिश आपका ये ध्यान होना चाहिए कि मैं पहले कश्मीर को देख लेता हूँ और फिर उसी के साथ ही पाकिस्तान को देख लेता हूँ। वैसे मुख्यतः पाकिस्तान को ही देखना चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे पहला हमारा ध्यान केंद्र होना चाहिए कश्मीर के ऊपर, क्योंकि कश्मीर छोटा है। उसके बाद हमको पाकिस्तान की ओर जाना चाहिए और पाकिस्तान में बेलन नदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यदि इन जगहों पे ये स्थल नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए साउथ की ओर, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का एरिया है उसके आसपास में देख लेते हैं। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो फिर एक बार गुजरात की ओर रुख करते हैं। गुजरात के बाद हमें कहीं और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि आप आसानी से उसे भी ढूंढ सकते हैं कि नीचे उतरते हुए आप हरियाणा और राजस्थान को भी देखते चलें। तो इस तरीके से आप आसानी से इन स्थलों को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है नवपाषाणकालिक स्थल। नवपाषाणकालिक स्थल आइए देखते हैं नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है। मैप में दिया रहता है वैसे। जी हाँ, आपके सामने ही है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, कश्मीर फाइनली कश्मीर के पास ही है। तो कश्मीर के पास है तो कौन सी जगह हो सकती है, आइए उसको देख लेते हैं। यह स्थल बुर्ज होम है। ये एक नवपाषाणकालिक स्थल है। ये सभ्यता लगभग 3000 BC से 1000 BC के मध्य की सभ्यता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अगला देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पुनः नवपाषाणकालिक स्थल बता रहा है। तो ये रहा नवपाषाणकालिक स्थल, और एक बार फिर से देखते हैं यह स्थल कहाँ पर है। हमने आपसे कहा कश्मीर, पाकिस्तान का पोर्शन अधिकता, और उसके बाद हमें देखना होगा राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसा बता दिया आपको, गुजरात, एंड फिर फाइनली हमको साउथ की ओर आना होगा। तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में खाली जगह पे है। अक्सर ऐसा होता है, याद रखिएगा कि खाली जगह पे कोई जब रहता है ना तो उसे ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए नंबर 2 है हमारा पाकिस्तान में। ओके, ये प्लेस आपका मेहरगढ़ है। जी हाँ, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ के पास एक नदी गुजरती है, बलोन नदी, जिसको बलोन या बेलन नदी गुजरती है। जी हाँ, तो ये भी एक नवपाषाणकालिक स्थल है।
और इसे आज के समय मेहर के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान की बेलन नदी के किनारे पर स्थित है। बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ के उत्खनन से ये जानकारी मिलती है कि ये लोग कृषि पशुपालन से जुड़े हुए थे और अनाज के रूप में गेहूँ तथा जौ का प्रयोग करते थे, जबकि पालतू जानवरों में ये लोग भेड़ और बकरी को पालते थे, ऐसा प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। अगले साइट की ओर जाते हैं, अगली साइट को देखते हैं कौन सी है। जी हाँ, हड़प्पा कालीन स्थल है। तो हड़प्पा कालीन स्थल भी आस ही पास में होगा, बहुत दूर नहीं होगा, जैसा कि आपको बताते चला हूँ शुरू में ही। जी हाँ, नंबर 3 हड़प्पा कालीन स्थल आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे ख्याल से ये राजस्थान हो सकता है। जी हाँ, राजस्थान ही है। अच्छा, राजस्थान की कौन सी जगह है आपको? राजस्थान का ये कालीबंगा है। कालीबंगा के बारे में बताते चलो। कालीबंगा की जब उत्खनन हुई तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसे कालीबंगा नाम दे दिया गया। यह घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में स्थित है और यह सभ्यता लगभग आज से 4000 साल पुरानी है। इस स्थल की खोज या फिर खुदाई उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष ने किया था। तो याद रखिए, कालीबंगा जिसकी खुदाई अमलानंद घोष ने किया था और इस सभ्यता जो यहाँ पे रह रही थी वो लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता थी यहाँ की, जो अभी वर्तमान में नहीं है, केवल स्थल है केवल। अगले चरण में चलते हैं। अगला चरण है कौन सा देखते हैं। अगला मैप साइट है आपका महापाषाण युगीन स्थल। ओके ग्रेट। यदि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब भी कभी महापाषाण कालिक स्थल कहे आपसे मेगालिथिक एज, तो आपके जहन में यह सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि मेगालिथिक साइट किस साइड में हो सकता है। तो मेगालिथिक साइट या तो फिर आपको साउथ इंडिया दक्षिण भारत में जाना होगा या तो फिर नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से साइट को ढूंढ लेंगे। तो आइए हम लोग ढूंढते हैं। पहले साउथ में देखते हैं, फिर हम लोग पहले हम लोग साउथ में देखते हैं और फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, जनरली मिल जाते हैं। ठीक है, साउथ में नहीं है, नंबर 4 बहुत बढ़िया। साउथ में एकदम सुदूर में देखिए, दक्षिण में देखिए, आपको दिखाई दे जाएगा आपको, यह रहा। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया साइट है ये। बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि इस साइट के ऊपर अभी जब हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने बजट पास किया था तो इस स्थल का जिक्र उन्होंने किया था कि इस स्थल को हमें ध्यान रखना होगा और इसके जो रेनोवेशंस हैं और जो भी और भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखना होगा, उस पर कार्य करना होगा। और उनका प्रयास है कि इसे किसी भी तरीके से यूनेस्को के जो धरोहर हैं उसमें लाया जाए। तो ये क्षेत्र है आदिचनलूर कन्याकुमारी में शायद स्थित है जहाँ तक मुझे पता है, और ये एक मेगा लिथिक एज है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आदिचनलूर। आगे देखते हैं, नंबर 4 हो गया, तो नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है हड़प्पा कालीन स्थल। ग्रेट, आपको पहले ही बताया हूँ, जब भी हड़प्पा कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल पूछे, या तो आप आज के पाकिस्तान में ढूंढिए, कश्मीर ढूंढिए, फिर आप नीचे आइए
हरियाणा और राजस्थान, और उसके बाद आप आ जाइए गुजरात में, आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ऊपर की साइड में तो नहीं है, जहाँ तक हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। जी हाँ, चलिए नंबर 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पर है गुजरात। गुजरात में एक ही जगह फेमस है क्या? नहीं, बहुत सारी जगह फेमस है, जिसमें एक फेमस स्थल है वह है धौलावीरा। कौन सा जगह? धौलावीरा। स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, धौलावीरा आपको दिखाई दे रहा होगा, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पे कच्छ का रण दिखाई देता है आपको। और यह खनन जब यहाँ पर हुआ तो इससे पता चला कि ये लगभग 5000 साल पुराना सभ्यता यहाँ पर रहा करता था, वास किया करता था। और यह हड़प्पा कालीन सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। और यह उस समय एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जहाँ से विदेशों के लिए व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला साइट देखते हैं। अगला साइट हमारा कौन सा है? अगला साइट हमारा चित्रित धूसर मृदभांड स्थल। ओके, चित्रित धूसर मृदभांड स्थल। ओके, तो अब अगर चित्रित धूसर की बात कर रहा है तो कौन कौन से स्थल हो सकते हैं जहाँ पे चित्र बना हो? तो एक तो आप यूपी देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा। यूपी में कौन सी जगह? बरेली, जो पांचाल का क्षेत्र हुआ करता था, पांचालों की राजधानी होती थी, उसे देख सकते हैं। हरियाणा देख सकते हैं। हरियाणा में एक जगह पड़ता है आपका कुरुक्षेत्रा पड़ता है। जी हाँ, कुरुक्षेत्रा देख सकते हैं। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश का भीमबेटका वाला पोर्शन देख सकते हैं। और फिर आप सुदूर महाराष्ट्र में चले जाइएगा, जो समुद्र के तट से मिलता जुलता है वहाँ पे, तो शायद आपको स्थल, ये साइट आपको मिल जाएगा। तो चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ पर हो सकता है, आइए देखते हैं। नंबर 6 पर स्थित है। गुजरात आ गया? नहीं है। नंबर 6 या तो यूपी या तो हरियाणा। यूपी हरियाणा, यूपी हरियाणा, आई एम कन्फ्यूज। नंबर 6 यूपी का बरेली दिख रहा है, जैसा कि वैसे हरियाणा भी नहीं, हरियाणा नहीं होगा। हरियाणा 20 आ सकता है, ये तो नहीं होगा। ओके, ये बरेली है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, अहिच्छत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। अहिच्छत्र जो उत्तर प्रदेश की बरेली में स्थित है, जो कि रामनगर गांव के में पड़ता है। और यहाँ पर महाभारत के वर्णित पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर्स के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर वहाँ पर दीवारों के ऊपर पेंट किए हुए, जो कि प्राचीन पेंटेड हैं, महाभारत से संबंधित, वो यहाँ पर मिलते हैं अहिच्छत्र से। अगला देखते हैं। अगला साइट है शिलालेख स्थल। शिलालेख स्थल, ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम देकर कह देता तो बहुत आसानी से ढूंढना हो जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया अशोक, तो अशोक के स्थल को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे आप? या तो अफ़गानिस्तान चले जाइए, अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आ जाइए, ठीक है ना, तो आसानी से मुझे कनिष्क कह देगा तो कश्मीर देख लीजिए, ठीक है ना। और अगर कनिष्क के अलावा शकों को कह दे या फिर कुशाणों को कह दे तो फिर आप मालवा वगैरह भी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। गुप्तों की बात कर दे तो इलाहाबाद देख सकते हैं, फिर पुणे देख सकते हैं, तो आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधा उसने लिखा शिलालेख स्थल, इंस्क्रिप्शन साइट। ओके, कैसे ढूंढेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक इजी ऑप्शन है कि चूँकि नंबर दिया है तो नंबर वहाँ पे दिया होगा तो आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो कौन सा स्थल हो सकता है? नंबर 7 ये रहा। ओके, जगह नहीं है।
तो हम इसको एक दूसरा कलर दे रहे हैं कि आसानी से क्लियर हो जाए। नंबर साल, नंबर साल यहाँ पर है। यह है जूनागढ़ जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दामन का गिरनार शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ये संस्कृत गद्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये जो है गुजरात में स्थित है और कच्छ के पास ही है, बहुत दूर नहीं, कच्छ के नज़दीक ही है और समुद्र तट से काफ़ी नज़दीक है। याद रखिए, समुद्र तट से काफ़ी नज़दीक है, मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं। अगली साइट है महत्वपूर्ण प्राचीन नगर, इम्पोर्टेंट एंशिएंट सिटी। अब चूँकि इम्पोर्टेंट एंशिएंट सिटी की बात कर रहा है तो कोई भी हो सकता है, पाटलिपुत्र भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं, कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं, आप नंबर पकड़िए और ढूंढ लीजिए नंबर से। तो सॉरी, नंबर मैं भूला, नंबर 8 है। सॉरी, 9 10 बीचों बीच में है। यूपी में तो आएगा नहीं, क्या जाएगा यूपी में? नहीं, ग्वालियर होगा। ग्वालियर है। तो जगह कहीं देखे तो वहाँ से ये ग्वालियर है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। ग्वालियर, यह मध्य प्रदेश में स्थित है और ये प्राचीन समय में गुर्जर प्रतिहारों, तोमर तथा बघेल कछवाहों की राजधानी हुआ करती थी। ये ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में आते हैं, वो देखते हैं कौन सा है। 8 हो गया। 9वां, प्राचीन बंदरगाह। तो बंदरगाह या तो गुजरात में होगा या तो फिर आपका साउथ में ही होगा। एंशिएंट पोर्ट कह रहा है, तो एक आपका वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से साइट हैं 9 पे। दक्षिण गुजरात, यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, माफ़ी चाहूँगा। यदि मैं होता मैं इसको छोड़ देता, मैं अपनी बात करूँ, यदि मैं होता तो मैं इसे छोड़ देता क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। लेकिन जनरली ये हल्दिया ही लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये कुल्पी भी हो सकती है, दोनों साइड में से कोई भी एक हो सकता है। तो मैं इसको कुल्पी ले लेता हूँ, मैं इसको। कुल्पी थोड़ा सा ऊपर है और कुल्पी, वैसे मुझे कुल्पी लग रहा है, ठीक है ना। हल्दिया भी हो सकता है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसको लेकर थोड़ा सा मैं शर्मिंदा हूँ कि ये साइट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आपको साइट अगर ध्यान आएगा तो प्लीज़ मुझे मेल ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे मैं इसे कुल्पी पे टिक लगा रहा हूँ। आगे साइट को देखते हैं, नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी साइट है। सॉरी, आखिरी नहीं, आखिरी साइट है। प्राचीन गुहा चित्र कला स्थल। ओके, तो नंबर 10 को देखते हैं। नंबर 10, ये रहा नंबर 10। चलिए नंबर 10, नंबर 10
सित्तानवासल, सित्तानवासल है। यह एक पत्थरों को काट के या फिर मैं कहूँ पहाड़ों को काट कर एक जैन मंदिर बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु के पुदुकोट्टई ज़िले में स्थित है। यहाँ पर पल्लव वंश के राजा का यह बनवाया हुआ है। जी हाँ, यही अंदर सही है, सित्तानवासल जैन मंदिर। जी हाँ, यही है। और ये महावीर से संबंधित है। यह स्थल जो है महावीर से 600 से 625, नहीं, महावीर से संबंधित नहीं हो सकता है, 625 ज़्यादा, ये थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। ये दोनों स्थल मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वैसे यह स्थल सित्तानवासल है, जो कि जैन एक मंदिर है और पुदुकोट्टई ज़िले में स्थित है। पुदुकोट्टई का ही स्थल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, लगभग हमने 10 साइट कर लिए हैं। अगले वीडियो में 10 साइट हम लोग फिर करेंगे। और 8 साइट तो क्लियर हूँ, 10वां साइट भी क्लियर हूँ। थोड़ा 9 पे मैं कंफ्यूज हूँ, वो हल्दिया भी हो सकता है, कुल्पी भी हो सकता है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से कुल्पी ही है वो, जो कि एक प्राचीन बंदरगाह है जहाँ से विदेशी व्यापार हुआ करते थे। और जब वहाँ पे कलकत्ता शहर नहीं बसा था, वो तब भी वहीं पे था। और ये सित्तानवासल है, जो कि एक जैन मंदिर है। जी हाँ, चलिए, फिर इसी तरह से अगले 10 साइट पे मिलते हैं, जो कि इसी मानचित्र का होगा। उसे देखना ना भूलें प्लीज़, उसे देखिएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस तरीके से मानचित्र को लेकर आया हूँ। थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है और इस तरह से लिखने में थोड़ी मेरी हाथ तंग है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं जूम आउट को जूम इन कर रहा हूँ, तो ये साइड आपको अब थोड़ा सा खौच पास दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा, बारी बारी से देखिएगा। और अगर इसके आप भगा कर देखेंगे तो क्लियर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अक्षरों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ लिखा है, या फिर अहिछत्र लिखा है, या फिर आदिचंदूर लिखा है, या फिर सित्तानवासल लिखा है, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि बारी बारी से देखेंगे तो आपको क्लियरिटीज़ रहेगी कि यहाँ कौन सा शहर या कौन सी साइट यहाँ पर स्थित है। चलिए, आपसे विदा लेता हूँ कि अगले वीडियो में, अगले मानचित्र में फिर आपका दोस्त, आपका संजीव, इसी तरीके से और इससे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा। जी, धन्यवाद।